महादेवाय नमः। मैं राधिका नंदन आप सभी मित्रों का फिर से संस्कृतम यूट्यूब चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम लोग एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती यूपी टेट सुपर टेट विषय संस्कृत व्याकरण पर बात कर रहे हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने महिषा सूत्र देखा, वर्णमाला देखा, स्वर देखा, व्यंजन देखा और उपदेश देखा। आज के इस सत्र में छठे वीडियो में हम लोग संस्कृत व्याकरण के प्रत्याहार पर बात करेंगे। तो प्रत्याहार क्यों बनता है, प्रत्याहार कहाँ से बनता है, इसके लिए हमें सर्वप्रथम महिषा सूत्र को देखना होगा, समझना होगा, जानना होगा। तो आइए चलते हैं, पहले महिषा सूत्र को देखते हैं। फिर से देखिए आपके सामने महिषा सूत्र जो है, इसी को एक बार अब यदि आप समझ लेंगे तो प्रत्याहार बन जाएगा। तो पहली बात तो आप समझ लें कि महिषा सूत्र का प्रयोजन क्या है, महिषा सूत्र क्यों बनाया गया। तो महिषा सूत्र जो बनाए गए वो वाकई में पहला नंबर तो कि वर्णों का ज्ञान कराना था, दूसरा नंबर इससे प्रत्याहार बनता था, जो आपको स्पष्ट आगे दिखाई देगा। प्रत्याहार से ये विभिन्न प्रकार के सूत्रों का निर्माण करेंगे, इसलिए महिषा सूत्र हो। तो महिषा सूत्र आप जानते रहें, ये आयुण, रिलिक, ए ऊंग, आई औच, हाय वरट, लण, यम गणनम, झभय, घड़धस, जब गड़दस, खफ छठ चढ़तव, कपय, ससुसर और हल। ये 14 महिषा सूत्र हैं। आप देखिए इन्हीं से बनता है। जैसे मान लीजिए आपको ये एक प्रत्याहार बनाना, पहले प्रत्याहार समझ लें, उसके बाद फिर से आते हैं। तो पहले प्रत्याहार समझे, प्रत्याहार क्या। ये देखिए इन्हीं से, ये देखिए प्रत्याहार क्या, ये बता रहे हैं कि प्रत्याहार क्या है। ये कहते हैं प्रत्याहार शब्द यदि देखें तो कैसे बना है। तो पहले प्रति है, प्रति उपसर्ग और आंग उपसर्ग पूर्व घृ धातु से के घय प्रत्यय लगने से प्रत्याहार शब्द निष्पन्न होता है। तो प्रति आंग, यहाँ दो उपसर्ग हैं, ये धातु है, घय प्रत्यय है। तो घय प्रत्यांत जहाँ शब्द लगते हैं, खास बात उसको पुल्लिंग होते हैं। तो प्रत्यांग बना, ठीक है ना। प्रत्याहार बना, प्रति आंग घृ और घय, ये प्रत्यय लेकर प्रत्याहार बना। प्रति आहार, प्रत्याहार, यदि प्रत्याहार शब्द का अर्थ यदि देखें तो जो आहार कर ले, मतलब प्रत्येक को आहार कर ले, प्रत्येक को ग्रहण कर ले, वो प्रत्याहार है। अर्थात वर्णों का संक्षेपीकरण ही प्रत्याहार, ऐसा कह सकते हैं। वर्णों का संक्षेपीकरण ही प्रत्याहार, अर्थात किसी बात को यदि संक्षेप में हम लिखें तो प्रत्याहार कहलाएगा। जैसे हमको 1 से Z तक अंग्रेजी वर्णमाला लिखना है, तो हम लोग देते हैं A to Z। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का प्रत्याहार है, ठीक है। यदि हम वर्णों का ऐसे भी देखते हैं, आप समझते होंगे। तो यदि हम ऐसे इसको देखें, अगर यही चीज़ हिंदी में लिखना है तो बोलते हैं आज से ज्ञान, आज से ज्ञान तक। तो ये अंग्रेजी, ये हिंदी वर्णमाला का प्रत्याहार है। तो ठीक इसी तरह, ठीक सेम टू सेम इसी तरह संस्कृत में संक्षेपीकरण को प्रत्याहार कहता है। तो इसका संक्षेपीकरण बोले वर्णों का संक्षेपीकरण। तो आगे ये वर्ण जो महिषा सूत्र में वर्ण बताया गया, उनका जो संक्षेप कर देंगे वही प्रत्याहार है। प्रत्याहार का परिभाषा ये लिखते हैं कि प्रतिह्यंते संक्षिप्यंते वर्णा यत्र सा प्रत्याहार। प्रत्याह्यंते जो प्रत्येक को संक्षिप्त कर दे, वर्ण यत्र सा प्रत्याहार, वही प्रत्याहार है, ऐसा समझें। अब फिर आगे बोले जिसकी सहायता से कम शब्दों में अधिकतम बात कही जा सके, उसे प्रत्याहार कहते हैं। मतलब कम से कम शब्द लेंगे और अधिक से अधिक बात कहें तो उन्हें प्रत्याहार कहते हैं। कहने का प्राय है, यदि अगर पूरा यदि हम अगर पूरा संस्कृत के वर्णमालों को गिनाना है तो ये सिर्फ क्या बोलेंगे, ये बोल देंगे अल। क्या बोल देंगे? अल। तो महिषा सूत्र में जो पहला सूत्र है आयुण और लास्ट सूत्र है हल, तो ये दोनों वहाँ का आ ले लिया, लास्ट का ला ले लिया। 14वें सूत्र का ला ले लिया और पहले सूत्र आयुण का आ ले लिया। ये इसमें पूरा संक्षिप्त 42 जो हमारे अक्षर संस्कृत में वर्णमाला में आते हैं, सारे इसमें आ गए। तो यही कहते हैं जिसकी सहायता से कम शब्दों में अधिकतम बात कही जाए, उन्हें प्रत्याहार कहते हैं। जैसे मान लिया अधिक आपको ना कहना हो तो कोई ऐसा शब्द क्ल्यू प्रयोग करें जिससे ज़्यादा सारी बातें समाहित हो जाएं, ठीक है ना। तो वो प्रत्याहार कहते हैं, उसे प्रत्याहार कहते हैं। जैसे मान लीजिए पेड़ पौधे, नदी, पहाड़ इत्यादि सारी बातें की है, कहाँ कहाँ है, तो इसके विषय में अध्ययन करना है। तो ऐसा बोलते हैं हम कि भौगोलिक क्षेत्र का अध्ययन करना है, किसी क्षेत्र का, तो सामूहिक रूप से सब आ जाता है, इसी को प्रत्याहार कहते हैं, ऐसा समझ सकते हैं। और यहाँ यदि भाषा में देखें तो वर्णों का संक्षेपीकरण अर्थात कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहना ही प्रत्याहार है। इतना शॉर्ट में।
अब आइए प्रत्याहार विधायक सूत्र देखें हम। तो प्रत्याहार विधायक सूत्र ये आपके सामने है। ये प्रत्याहार विधायक सूत्र है कि प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र आदिरंतेन संहिता। आदि ही अंतेन संहिता, बोले आदि ही, इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, आदि अंतेन, आदि अंतेन संहिता, अर्थात आदि जो प्रारंभ का अक्षर है और अंतेन जो अंतमय है उसका योग ही प्रत्याहार है। संहिता में संयोग, आदि प्रारंभिक और अंतिम अक्षर का योग प्रत्याहार है। तो जैसे यदि पहला सूत्र आयुण, दूसरा है रिलिक, सॉरी ये री ली का ये दूसरा सूत्र ये है। अब इनमें यदि हमको प्रत्याहार बनाना है तो प्रारंभिक सूत्र का आ ले लेंगे और लास्ट का लेंगे अक। यहाँ देखिए इस अक में आ जो आदि है और का क्या अंत है, इसका जो संहिता जो योग है वो ही प्रत्याहार है। ये समझे। आइए स्पष्ट आगे और करते तो आपसे पूछेगा कि प्रत्याहार का विधायक सूत्र क्या है, तो आज बोलेंगे आदिरंतेन संहिता। आदिरंतेन संहिता, बोलिए आदिरंतेन संहिता, आदिरंतेन संहिता। आइए आगे चलते हैं। इसी चीज़ को ये जो है हिंदी में बता रहे हैं कि अंत अर्थात इत वर्ण के साथ जो आदि वर्ण वह मध्यगामी सभी वर्णों का बोधक होता हुआ स्वयं का भी बोध कराता है। कहने का अभिप्राय है अंत इत वर्ण जो अंतिम इत हैं, जैसे आयुर्ण में रा इत है, हाँ रिलिक में का इत है, ये ओंग में अंगा इत है। तो ऐसे जो अंतिम वर्ण हलंत वर्ण हैं के साथ जो आदि वर्ण अर्थात पहला जैसे अण बनाए हमने, जैसे पहले हमने अण बनाया था, ये यहाँ देखिए जो हमने अण बनाया था तो पहले सूत्र में आ था, दूसरा अंतिम में है। तो ये कहते हैं आदि वर्ण जो आ है प्रारंभ वाला आदि वर्ण है तथा और इसके मध्य में जैसे आ ई उ और री ली ये मध्यगामी सभी वर्णों का बोधक होता हुआ स्वयं का भी बोधक, अर्थात अण में आ का भी होगा, ई का भी होगा, उ का भी होगा, री का भी होगा और ली का भी बोध होगा। तो अण प्रत्याहार में इतने अक्षरों का बोध होगा, यही चीज़ ये बता रहे हैं। अब इसको देख लें, समझ लें। अब देखिए फिर से इसको समझ लें। ये कहता है कि अंत इत वर्ण के साथ आदि वह मध्यगामी सभी वर्णों का बोधक होता है और स्वयं का भी बोध कराता है। जैसे अण प्रत्याहार ये दे रहे हैं, अण प्रत्याहार कि प्रत्याहार में आयुण सूत्र से आ ले लिया और इस संज्ञक वर्ण से लेकर इस संज्ञक वर्ण णा से मिलाकर बना आयुण। आयुण में 3 वर्ण आते हैं। अब आयुण से आ ले लिया, पहला ये आ ले लिया, ये वाला आ ले लिया और दूसरा डा ले लिया और इनसे बना अण और बीच में जो अक्षर हैं आई ई उ इसके। अब यदि ग्रहण कौन कौन से होंगे तो आई उ ग्रहण होगा, आई उ ग्रहण होगा। इसी प्रकार एक प्रत्याहार में ये बता रहे हैं, एक प्रत्याहार में इसी प्रकार एक प्रत्याहार में आयुण रिलिक इन 2 सूत्रों से बना है। एक से का के बीच में सभी वर्ण आ ई उ री ली प्रत्याहार में गिने जाते हैं। अब इसी बात को आगे बोले प्रत्याहार की संख्या कितनी है, तो संस्कृत व्याकरण में कुल 42 प्रत्याहार हैं। कितने प्रत्याहार? 42। संस्कृत व्याकरण में कुल कितने प्रत्याहार हैं? 42 प्रत्याहार। ये देखिए संस्कृत प्रत्याहारों में कुल कितने प्रत्याहार है? 42। आप जान लें कि संस्कृत जो पाणिनि का है व्याकरण शास्त्र उसमें 42 प्रत्याहार उन्होंने प्रयोग किया है। कुछ विद्वान रा और इयम प्रत्याहार भी मानते हैं, अतः कुछ के अनुसार 43 भी हो जाता है और कुछ लोग 44 भी। यदि राकेल मानेंगे तो 43 होगा, यदि इयम मान लेंगे तो 44 प्रत्याहार। और टोटल कुल मिला के मान्य शाब्दिक मान्य 42 प्रत्याहार है। कुछ लोग 43, कुछ लोग 44 भी मानते हैं। आइए आगे यदि देखेंगे तो प्रत्याहार के विषय में कुछ विशेष जानकारी यदि हम ले लें तो ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो पहला है इसकी महत्वपूर्ण जाने की अच प्रत्याहार में समस्त जो पहला बनेगा अच,
अर्थात आयुण, ऋलिक एवं अयौच, यहाँ तक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस सूत्र में संपूर्ण स्वर है जिनकी संख्या 9 है। ये आयुण से लेकर एवं तक के 4 सूत्रों से बना है, इसलिए स्वरों को अच भी कहते हैं। कितना क्या कहते हैं? स्वरों को अच। तो आपसे पूछेगा अच किसे कहते हैं, तो बोले स्वर। स्वर का दूसरा नाम अच है। और ये आगे देखेंगे, ये आगे बता रहे हैं कि हल प्रत्याहार में समस्त 33 व्यंजन आते हैं। कितने व्यंजन आते हैं? जो हैवरट, जो 5वें नंबर का सूत्र है, हैवरट से लेकर 14वें नंबर हल तक के 10 सूत्रों से बना है, इसलिए इन व्यंजन को हल भी कहते हैं। व्यंजन को क्या कहते हैं? हल। क्योंकि हल प्रत्याहार 5वें सूत्र हैवरट से लेकर 14वें सूत्र हल तक के योग से बना है, इसलिए इसका नाम हल पड़ा। इसमें संपूर्ण व्यंजन आते हैं, ये 10 सूत्रों से मिलकर बना है। टोटल 33 व्यंजन इसमें होते हैं। अगला ये आता है झस प्रत्याहार। ये जो अगला झस प्रत्याहार आता है में वर्णों के चौथे अक्षर हैं। वर्णों के कौन से अक्षर हैं? चौथे। झा, भा, गा, ढा, धा आते हैं, जो झभ से घड़े धस इन 2 सूत्रों से मिलकर बने। तो यदि आपसे पूछेगा कि चौथे अक्षर आने वाला कौन सा प्रत्याहार है, तो झस प्रत्याहार है। कौन सा प्रत्याहार है? झस। अब देखिए आगे आप देखेंगे तो जस प्रत्याहार यदि बनाए, मतलब अर्थात 10वें नंबर का सूत्र जब गढ़ दस, तो उसमें तीसरे वर्ण आ जाते हैं। जस प्रत्याहार में तीसरा वर्ग का तीसरा अक्षर आ जाता है। हम जानते हैं ना कि हमारे यहाँ 5 वर्ग होते हैं। का वर्ग, का, खा, गा, अंगा उसमें आता है, फिर चा वर्ग, फिर टा वर्ग, फिर ता वर्ग, फिर पा वर्ग। ये 5 वर्ग में तीसरा अक्षर जो आता है वो जब गढ़ 10वें नंबर के सूत्र में समाहित है। फिर चय आता है, अगला प्रत्याहार चय है। इसमें प्रत्येक वर्ग का प्रथम अक्षर गिना जाता है। ऐसे चा, टा, ता, का, पा ये है। फिर आता है सल प्रत्याहार। इसमें उस व्यंजन गिना जाता है। क्या गिना जाता है? उस व्यंजन। सल प्रत्याहार में उस व्यंजन गिना जाएगा। इनकी संख्या 4 होती है। ये श अर्थात 13वें और 14वें नंबर का ये सूत्र में आ जाते हैं। ससरा और हल इन 2 सूत्रों से मिलकर यह प्रत्याहार बनता है। फिर अगला आता है यण प्रत्याहार। क्या आता है? यण प्रत्याहार। ये इनकी संख्या 4 है, जो अंतस्थ नाम से जाने जाते हैं। ये 5वें सूत्र है, 5वां 14, 5वां 6ठा सूत्र आयुण और ऋलिक, नहीं, 5वां और 6ठा सूत्र हैवरट और लण, इन 2 सूत्रों से मिलकर बना। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए यण प्रत्याहार में चारों अंतस्थ वर्ण या वराला आते हैं। इनके हैवरट और लण इन 2 सूत्रों से मिल बना है। अब ये वाला देखिए पोजीशन, तो आयुण, ऋलिक एवं अयौच आदि 14 सूत्रों के अंत में जो रा, का, अंगा, चा आदि हल बनाते हैं हुए इनका प्रयोजन प्रत्याहार बनाना है, जैसा कि कहा गया है। कहने का प्राय है प्रत्याहार में जो अंतिम अक्षर हैं, जो हलंत अक्षर हैं, जैसे आउण में आड़ा, ऋलिक में का इत्यादि केवल प्रत्याहार बनाने के लिए ही इनका प्रयोग किया जाता है। वर्णों की गिनती में इनका प्रयोग नहीं किया जाता, ये चीज़ बता रहे हैं। केवल उच्चारण प्रत्याहार बनाने के लिए इनका प्रयोजन है। मात्र यदि ये ना होते तो एक सीमा निर्धारित नहीं होती कहाँ तक के अक्षर गिने जाएंगे, इसलिए इनका प्रयोग हुआ। ये कहा भी गया है रादयोराद्यर्थाः, रादयोराद्यर्थः, ऐसा कहा गया। रादयोराद्यर्थाः ये कहा गया। रादयो, रा जिसके आदि में ऐसे, आद्यर्था ऐसे केवल प्रयोजन अर्थात प्रत्याहार बनाने के लिए इनका प्रयोग होता है खाली, बाकी कुछ नहीं होता। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए ये आपको चार्ट दिखाई दे रहा होगा, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इस चार्ट में यहाँ पे महेश्वर सूत्रों से इस संज्ञक वर्ण से मिलकर बनने वाले 42 प्रत्याहार, महेश्वर सूत्रों के इस संज्ञक वर्णों से मिलकर बनने वाले 42 प्रत्याहार को ये दिखा रहे हैं कि कौन कौन से इस संज्ञक हैं और इससे कितने प्रत्याहार बनते हैं। तो आइए क्रम से चलते देखते हैं हम लोग इसी चीज़ को क्रम से। देखिए
ये देखिए पहला आता है, पहला ये आयुड़ आता है, सॉरी पहला आयुड़ आता है, तो जाइए काट दें। पहला क्या आता है? आयुड़। इससे ड़ा से एक प्रत्याहार बनता है, वो भी अण है। क्या है? अण। एक प्रत्याहार बनता है। फिर रिलिक, दूसरा आता है रिलिक। का से बनने वाले 3 प्रत्याहार हैं, अक है, इक है, उक है। फिर एवं आता है, एवं से एक प्रत्याहार बनता है, एंग प्रत्याहार। फिर अयौच आता है, अयौच से चा से ईद संज्ञक होने वाले प्रत्याहार 4 बनते हैं, अच, इच, एच, ऐच। फिर हैवरट आता है, इससे अट बनता है, अट प्रत्याहार 1 बनता है। लण आता है, इससे 2 बनते हैं, अण, इण, यण। अण, इण, यण। देखिए अण यहाँ भी बन रहा है, अण यहाँ भी, तो इसका विशेष प्रयोजन अभी आगे बताएंगे। फिर यम, गणनम। फिर मा से अंत होने वाले 3 प्रत्याहार हैं, अम, यम, डम। झभय में य से अंत होने वाले यही प्रत्याहार हैं। फिर घड़धस, फिर सा से अंत होने वाले भस और झस हैं। जब गड़धस, स्वा से अंत होने वाले 6 प्रत्याहार हैं, जस, हस, वस, जस, झस, बस। इतना। और खफ, चटता, वा से अंत होने वाले 6 प्रत्याहार हैं, 1 प्रत्याहार। और कपय से इससे भी 5 प्रत्याहार बनते हैं, या, यम, झय, खय, चय, ये बनते हैं 5 प्रत्याहार। अब इसी को आगे देखें हम। देखिए यहाँ पे, देखिए ये, देखिए यहाँ पे जो सर 13वां नंबर का सूत्र था, वो से 5 प्रत्याहार अंत होते हैं, यर, खर, यर, झर, खर, खर, चर, सर, ये 5 प्रत्याहार। फिर हल प्रत्याहार 14वें से, ला से अंत 6 प्रत्याहार अंत होते हैं, अल, हल, वल, रल, झल, सल, ये 6 प्रत्याहार। इसको अब स्क्रीनशॉट ले लें, इसका कोई विशेष प्रयोजन नहीं, बस जानते रहना चाहिए क्या क्या है। अब ये थोड़ा आगे चलते हैं। ये जो बनने वाले हैं 42 प्रत्याहार, आप क्रम से देख लें। ये अण, एक अण पहले आया, देखिए पहला अण है, सॉरी ये पहला अण है, इसमें आ, ई, उ बनता है। ये 3 वर्ण होते हैं, उरण रपड़ा सूत्र के लिए प्रयोग होता है। फिर अक है, इसमें भी आ, ई, उ, रेले बनते हैं। ये 5 वर्ण हैं, आकाश वर्ण दीर्घा सूत्र की व्याख्या में इसका प्रयोग होता है। फिर अच प्रत्याहार है, इसमें संपूर्ण स्वर आ जाता है, आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ। ये 9 वर्ण आते हैं, अचोन्त्यादि टी संज्ञा में इसका प्रयोग होता है। अच। अब फिर अट प्रत्याहार आता है, आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ, हा, या, व, र। ये 13 वर्ण आते हैं, षष्ठोष्ठ में इसका प्रयोग होता है। फिर अण प्रत्याहार, देखिए एक अण यहाँ पे, एक अण यहाँ पे। जब ये अण प्रत्याहार में इस अण वाले 5वें नंबर सूत्र में आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ, हा, या, व, र, ला, ट, अर्थात लण 5 एक पहले नंबर सूत्र से और 6ठे नंबर सूत्र तक लण तक इसका प्रयोग होता है अण प्रत्याहार का। लेकिन इसके लिए विशेष सूत्र है कि जब अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय की बात आए, जब इस पर्सनल सूत्र की बात आए तो नीचे वाला अर्थात उसमें 14 अक्षर आए थे, 6ठे नंबर का ड़ा लिया जाएगा, क्योंकि रा हलंत वर्ण महेश्वर सूत्र में 2 बार प्रयोग हुआ है। इसलिए अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय की बात आए तो इसमें 14 अक्षर होंगे। बाकी जहाँ जहाँ अण की प्रत्याहार की बात आएगी उसमें केवल 3 ही होगा। इतनी बात आप ध्यान रखें कि जब अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय आएगा तो वहाँ पे अण प्रत्याहार में 14 अक्षर होंगे, अर्थात प्रथम अक्षर से लेकर 14वें 6ठे अक्षर का लण गिना तक अक्षरों को गिना जाएगा। बाकी सब में अण प्रत्याहार में केवल 3 अक्षर ही होगा, आई, उ होगा ही खाली। आइए आगे देखते हैं इसी बात को। अब आइए अम प्रत्याहार, इसमें 19 अक्षर आते हैं। ये प्रथम सूत्र से लेकर यम, गणनम 7वें सूत्र तक होता है, 19 प्रत्याहार आते हैं। इसमें पूरा ख्याम परे एक सूत्र है, उसकी व्याख्या में इस प्रत्याहार का प्रयोग किया जाता है। आइए आगे देखते हैं। फिर ये सातवां है कि अश प्रत्याहार। ये इसमें ये 29 वर्ण आते हैं। कितने वर्ण आते हैं? 29। ये पहला सूत्र से लेकर जब गड़ 10वें सूत्र, अर्थात पहले से लेकर 10वें
उमेश सूत्र तक गिना जाता है। इसमें भो भगो अघो अपूर्वस यो असी इस सूत्र में इसका प्रयोग होता है। अब देखिए आगे भी देख लें, ये अल प्रत्याहार क्या है, अल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें संपूर्ण वर्णमाला आते हैं, संपूर्ण संस्कृत वर्णमाला है, इनकी संख्या 42 है। कितनी है, 42। ये अलो अंत्यात पूर्व उपदा में भी अल का प्रयोग होता है। फिर इक है, ई उरेली, इसकी 4 वर्ण है, इको गुण वृद्धि इसमें प्रयोग होता है। फिर इच है, इसमें 8 वर्ण आते हैं, ये है। फिर ईण है, इसमें 13। अब आइए जो मुख्य है उसको देख लें, बाकी तो बहुत सारे हैं, आप देखते जाएं। तो एक जो आता है एंग ए ओ, ये गुण संज्ञक वर्ण है कि कौन से हैं, गुण संज्ञक ए ओ, इसका एंग पर रूपम इसका प्रयोग होता है। फिर आता है वृद्धि संज्ञक एच, ए ओ वृद्धि संज्ञक वर्ण है। कितने हैं, वृद्धि संज्ञक, वृद्धि एच में इसका प्रयोग होता है। फिर हर्ष प्रत्याहार का भी प्रयोग बहुत होता है। 16 नंबर का देखें तो हर्ष प्रत्याहार, इसमें 20 अक्षर आते हैं। हाइवर्ट से लेकर यम गणनम जब गणदस तक ये 20 अक्षर आते हैं। इसको ये थोड़ा कम है, इसको देख लें यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से ये 16वें नंबर का देख लें आप। ये देखिए ये हर्ष प्रत्याहार, इसमें हैवरट 5वें सूत्र से लेकर जब गणदस तक आता है, 20 वर्ण आते हैं। हसीचा सूत्र में इसका प्रयोग होता है। फिर हल, देखिए हल में केवल व्यंजन आते हैं, इसमें 33 व्यंजन होते हैं। ये हैवरट से लेकर हल तक आता है। हलो अंतरा संयोगा में इसका प्रयोग होता है। फिर आपका यण प्रत्याहार 8वां देख लिया, अंतस्थ वर्ण आते हैं, 4 अक्षर हैं, इको यणच में इसका प्रयोग होता है। फिर आगे यम ये सब खास महत्वपूर्ण नहीं है, थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग। इसमें भी देखिए यर प्रत्याहार ये महत्वपूर्ण है, इसको जान लें। यर प्रत्याहार 42 अक्षर आते हैं। हैवरट अर्थात 5वें सूत्र से लेकर सर 13वें नंबर सूत्र तक आता है। इसको यरो नुनासिको व संधि में इसका प्रयोग करते हैं। आइए आगे देखते हैं, बीच में इतना ही। आइए देखिए आगे, यहाँ पे रल प्रत्याहार नहीं है, ये सब है ना इम्पोर्टेंट। आगे देखिए झस प्रत्याहार, यहाँ 29वां झस ये वाला 28वां नंबर देखिए, झा भा धा ढा धा, ये 5वां अक्षर है। एकाचो ब्रसो भस में इसका प्रयोग होता है। फिर झस प्रत्याहार देखिए, ये भी 10 अक्षर आते हैं, झलाम झस में प्रयोग होता है। इसमें 10 अक्षर झभ है, गढ़धस जब गढ़दस, अर्थात 8वें सूत्र से लेकर 10वें सूत्र तक झस प्रत्याहार आते हैं। इसमें 10 वर्ण होते हैं और झलाम झस में इसका प्रयोग होता है। फिर बाकी इसमें कोई खास नहीं है। आगे चलें देखें तो ये देखिए झलो झले, झल प्रत्याहार में भी थोड़ा देख लें आप। देखिए झल प्रत्याहार में 24 अक्षर आते हैं। झव 8वें सूत्र से लेकर ये 14वें सूत्र तक है। इसमें झलो झली सूत्र में इसका प्रयोग होता है। फिर ये 34वें नंबर का जस प्रत्याहार जब अगड़ दस, ये तृतीय वर्गों का तृतीय अक्षर आता है। ये इसमें 5 वर्ण होते हैं, झलाम जसवंत में इसका प्रयोग होता है। ये 10वें नंबर का सूत्र है। फिर आइए खर प्रत्याहार, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसमें वर्गों का द्वितीय अक्षर प्रयोग है। 13 वर्ण आते हैं, खरीचा है सूत्र। और आ गया ये चर प्रत्याहार, इसमें वर्गों के प्रथम अक्षर और स आता है चर प्रत्याहार में। इसमें 8 वर्ण है। अभ्यासे चर्चा इनमें इसका प्रयोग होता है। फिर आगे देख लीजिए, ये देखिए ये सल प्रत्याहार बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें उसमें वर्ण आते हैं श सहा, 4 वर्ण होते हैं। सल इगु पधाद दिष्टा कसा में इसका प्रयोग होता है। फिर जो नए कुछ विद्वान जो नए प्रत्याहारों को बनते हैं उसमें रा और यम है। राम प्रत्याहार में राला है और यम में यमंगड़ाना है। वर्णों का पंचमाक्षर है। ये दोनों यदि एक्स्ट्रा मानेंगे तो आपको 44 हो जाएंगे, नहीं तो 42 प्रत्याहार सर्वमान्य है। ठीक है। अब यदि हम थोड़ा इस वीडियो में इतना है, नेक्स्ट वीडियो में शीघ्र नए विषय के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए महादेवाय नमः। उच्चारण स्थान के साथ शीघ्र ही मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए महादेवाय नमः।